रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी सोशल साइंस। अभी देखिए हम लोग इस वीडियो में करंट से जीके से रिलेटेड एक विषय डिस्कस कर रहे हैं और उस विषय का नाम है वो है आपका P20। तो P20 क्या है, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। G20 तो चर्चा में रहा है। G20 के बारे में हम लोग कुछ वीडियोस पहले भी हमने अपलोड किए और वो आप लोग देख चुके होंगे। करंट अफेयर्स के जो वीडियो लगातार आपके डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, वहाँ भी उसके बारे में चर्चा रही। लेकिन अभी एक विषय और चर्चा में आया, P20, जो आपने 3 से 4 दिन न्यूज़ में देखा होगा। अब ये जो वीडियो आपका बनाया गया है स्टूडेंट, आपको मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि जो भी करंट के इश्यूज होते हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि कहीं न कहीं कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें जो आपके क्रिएट हो रहे हैं वो आपके कवर हो जाए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सक्सेस का बेस आपका तैयार हो जाए। अब मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर बड़े वीडियो की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता है, तो वहाँ बड़े वीडियो बन जाते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई विषय है जो बहुत ऐसा है जिसमें हमें बहुत लंबी चौड़े डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, तो हम उसको उस लिमिटेड टाइम में ही पूरा करेंगे। तो ये बहुत छोटा वीडियो है, लेकिन आपके लिए जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो कुछ डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, हो सकता है आपके कुछ एग्जाम के अच्छे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। तो अभी जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए जो विषय स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, जो विषय है वो स्टूडेंट क्या है, वो विषय है आपका G20। तो हम लोग यहाँ पर किस पर सॉरी हम किस पर बात कर रहे हैं, आपका P20 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो P20 पर बात कर रहे हैं और एक शब्द मैंने आपको जो लिया है वो है आपका G20। तो वास्तव में P20 का रिलेशन है किससे? G20 से ही तो रिलेशन है। आखिर P20 और G20, तो G20 जो नेशंस हैं उनकी पार्लियामेंट, तो उनकी जो संसदों से संबंधित है। अब आपका P20 की जब बात की जाए तो जो P20 नाम न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, आखिर P20 क्या है, तो वो उसका संबंध कहीं ना कहीं G20 से तो है ही, हम इसको समझ रहे हैं। अब देखिए जो शुरू में ही दे दिया गया है, अब यहाँ पर यहाँ ने लिखा हुआ है यहाँ पर P20 और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है P20 और यहाँ पर लिखा हुआ है G20। तो वास्तव में जो P20 है उसका संबंध G20 से है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का सम्मेलन है, वो ही किस नाम से जाना जाता है? P20। तो आपका जो पहली लाइन है यही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई है। क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए ये P20 क्या है, तो P20 की बात की जाए तो जो G20 नेशंस हैं उनकी जो संसद है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनका जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका जो सम्मेलन है वो किस नाम से जाना जाता है? P20 के नाम से जाना जाता है। G20 नेशंस की जो पार्लियामेंट्स हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, पीठासीन होते हैं, उनका जो सम्मेलन है वो क्या कहलाता है? P20 कहलाता है। तो P20 के नाम से जो चर्चा में है, अब देखिए कहीं ना कहीं G20 में हमारी भारत की अभी अभी एक सक्सेस रही कि हमने वहां पर एक जो घोषणा पत्र की घोषणा की और सर्वसम्मति से उसको मान लिया गया और सर्वसम्मति से सारे ही देशों ने लगभग उसके ऊपर बिना किसी आपत्ति के उसको स्वीकार कर लिया। तो भारत की अपने आप में एक ये बड़ी सक्सेस मानी गई थी। उसी तरह P20 में भी क्या कोई घोषणा पत्र की घोषणा हुई? बिल्कुल हुई। और उसे क्या बाकी देशों ने स्वीकार कर लिया? बिल्कुल स्वीकार किया। इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जैसे G20 की मेजबानी का मौका इस बार हमें मिला था, वैसे ही P20 की मेजबानी का मौका भी भारत की संसद को मिला। तो भारत की जो संसद है उसे P20 की मेजबानी का अवसर मिला और हमारी जो संसद है, जो उसके जो अध्यक्ष है, वहां पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? कौन है? श्रीमान ओमजी बिरला। तो श्रीमान ओमजी बिरला की भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी विशेष सक्रियता रही। स्वाभाविक सी बात है, मेजबानी का मौका मिला था भारत को P20 के लिए। तो एक तो देखिए P20 की जो मेजबानी की वो किसके द्वारा की गई? भारत की संसद, या यूं कहें भारत के द्वारा की गई। अब देखिए ये नवा 9th 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन था। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो शिखर सम्मेलन था, ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? ये नवा शिखर सम्मेलन था। अगर हम लोग डेट की बात करें तो हाल ही का विषय है, 13 और 14 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और जो जगह थी उस पर आप देखिएगा यशोभूमि द्वारका में संपन्न हुआ। तो अगर हम लोग
लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यशोभूमि द्वारका की, जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये दिल्ली में संपन्न हुआ है, आपके लिए ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आपका यहाँ पर 2 दिवसीय सम्मेलन की बात करें, नवा शिखर सम्मेलन था, ये आपको ध्यान रखना है, नवे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब देखिए P20 में हम लोग यहाँ जहाँ देख रहे हैं P20 में जो चर्चा के विषय रहे, आखिर जिन जिन पर डिस्कशंस हुआ, जो चर्चा के विषय रहे, जिन पर मंथन किया गया, तो वहां पर देखेंगे जो चर्चा के विषय रहे P20 की, जो चर्चा के विषय रहे वो क्या था। एक तो ये बड़ा चर्चा में रहेगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि P20 में जो चर्चा के विषय रहे उनमें एक विषय क्या था, वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट के लिए जो लाइफ स्टाइल है इसके ऊपर भी चर्चा की गई। तो आखिर ये क्या है, आखिर पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या हो, इसको लेकर के चर्चा की गई। तो एनवायरनमेंट तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का महत्वपूर्ण विषय है और इस पर लेकर के यहाँ चर्चा की गई है, तो एक विषय मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर बात की गई, तो सतत विकास लक्ष्यों के ऊपर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो P20 पर जब बात की गई है तो एक तो कौन सा है, क्लाइमेट चेंजेज है, सतत विकास लक्ष्य, पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, इस पर बात की गई है। अब यहाँ पर जो चर्चा के विषय रहे उनमें महिला नेतृत्व के विकास पर भी बल दिया गया। तो महिला नेतृत्व के विकास पर जब बल दिया गया तो एक तो मेजबानी हमारे भारत को मिली थी और कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज भी थी और कहीं न कहीं हमारे लिए एक अच्छा मंच बना जब हमने हमारे प्रयासों को दुनिया की संसदों के सामने रखा, उनके पीठासीन अधिकारियों के पीठासीन के सामने रखा। तो कुल मिलाकर हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका था और इसकी सब जगह प्रशंसा भी की गई। तो यहाँ पर देखेंगे महिला नेतृत्व के विकास पर मैंने यहाँ स्टार लगा रखा है, स्टार पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा मानवता का जो साझा भविष्य है उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई। तो किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो मैंने आपके सामने यहां पर शेयर कर दिए हैं। कहीं न कहीं मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवन शैली ये एक विषय है जिस पर चर्चा की गई है और इस पर एक रिलेटेड फैक्ट आपको मैं भी याद करवा दूंगा जो आपको याद रखना है। अब देखेंगे यहां पर हम जब बात कर रहे हैं, देखिए भारत को मेजबानी मिली तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था। कहीं न कहीं हमने हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की दिशा में भी अच्छे कार्य किए, सबसे बड़ा लोकतंत्र हम चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि महिलाओं के नेतृत्व के विकास यानी उनकी भागीदारी को किस तरह विकसित किया जाए, उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, तो इसमें एक महत्वपूर्ण विषय बन गया था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। तो भारत में तो अभी वैसे ही चर्चा में रहा, कहीं न कहीं देखिए एक नई संसद भी बनी है, तो लोकतंत्र की दिशा में यहाँ पर संसदों के पीठासीनों का ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया, हमारी नई संसद जो बनी वो भी आपके लिए उल्लेखनीय था, उसको भी विजिट यहाँ पर करवाया गया। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए कानून बनाया गया है। अब देखिए कितना है यहाँ पर आरक्षण, 1/3 सीटों का आरक्षण। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आरक्षण के लिए कितना प्रावधान किया गया, 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और यहां पर ध्यान रखिएगा वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। तो महिलाओं के लिए हमने जो अभी अधिनियम लेकर के हम लोग आए हैं, जो आपके लिए कानून बनाया गया है, उसका जो नाम है वो क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये किससे संबंधित है, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण से संबंधित है। देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण जीके का डिस्कशन यहां पर कंप्लीट हुआ। तो हम पढ़ P20 रहे हैं, P20 क्या है वो भी हमें परिचय मिल गया। इसके अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी हमें परिचय मिल गया। तो हमारे लिए तो वैसे ही एक उपलब्धि रहा है अभी अभी, और वही विषय यहां पर चर्चा में रहे, तो यहां पर चर्चा में रहे तो हमारी प्रशंसा तो स्वाभाविक सी बातें होनी ही थी, हमारे लिए एक अच्छा विषय रहा। अब देखें यहां पर P20 और लाइफ मिशन, आपको ये नाम बहुत याद रखना है, करंट अफेयर्स के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। आखिर ये लाइफ मिशन क्या है, एक तो देखिए यहां पर एक विषय था कि पर्यावरण संरक्षण की जब हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए जो जीवन शैली हो वो कैसी हो, इसके ऊपर भी वहां चर्चा की गई। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किए गए जीवन शैली मिशन को नाम क्या दिया गया है, लाइफ दिया गया है। तो
कहीं ना कहीं अपने आप में एक उपलब्धि रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो लाइफ स्टाइल का मिशन शुरू किया गया है, जो आपका जो जीवन शैली का मिशन दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे क्या नाम दिया गया? लाइफ। एक तो लाइफ क्या है ये आपको अभी क्लियर हो गया, और लाइफ जो है किसके द्वारा दिया गया है, ये विचार किसके द्वारा दिया गया है? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा दिया गया है। तो श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा लाइफ मिशन की बात की गई है, लाइफ जो जीवन शैली की बात की गई है, उसकी G20 देशों ने इस मिशन की सराहना की। तो वहां पर जो G20 देश है उन्होंने सराहना की, या यूं कहें जो P20 है, जो पीठासीन अधिकारी हैं इस सम्मेलन में, उनके द्वारा भी इसकी सराहना की गई। तो आपको ये लाइफ मिशन क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका जीके का एक अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो गया है। आपके लिए अपडेट रहेगा। P20 अच्छा हो गया, आपका लाइफ के बारे में आपको पता लग गया। दोनों शब्द आपके चर्चा में रहेंगे या न्यूज में रहेंगे या इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। अब देखो, देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने कहा कि वे अपने देश में संवाद और चर्चा के माध्यम से इस पहल, कौन सी पहल की बात की जा रही है? लाइफ की बात की जा रही है, लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, देश, ये जो संसदों के जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि संवाद और चर्चा के माध्यम से वो इस पहल को अपने देशों में आगे बढ़ाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत से निकला हुआ एक विचार आगे बढ़ेगा, वैश्विक स्तर पर भारत की एक ठोस पहचान बनेगी, हमारा विचार आगे की ओर बढ़ेगा, जो हमारे लिए एक और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब देखिए, इस तरह अगर हम लोग लाइफ की बात करें, मेरा उद्देश्य फिर लाइफ को याद करवाना है। अब लाइफ क्या बन चुका है? एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। तो वो जब बाकी देशों के पीठासीन ये कह रहे हैं आपसे कि हम हमारे देश में भी इस विचार को आगे बढ़ाएंगे अपनी जीवन शैली के बारे में, उसको जो लाइफ नाम दिया गया है, तो ये लाइफ अब क्या बन चुका है? ये वर्ल्ड लेवल का एक मूवमेंट बन चुका है, ये वैश्विक आंदोलन बन चुका है, जिसे क्या नाम दिया गया? लाइफ। और लाइफ किसके द्वारा दिया गया है? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा। तो देखिए, एक बहुत छोटा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन उद्देश्य करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण विषय है तो उसके फैक्ट आपके लिए क्लियर हो जाएं। अब देखिए, आगे इसी पर बात करें कि कहीं ना कहीं एक जो है P20 में आपका साझा घोषणा पत्र जो तैयार किया गया है, साझा घोषणा पत्र की घोषणा की गई। अब ये जो साझा घोषणा पत्र था, यहां पर आपका एक उपलब्धि हम पहले भी ले चुके हैं कि G20 नेशंस की जब आपके बात करेंगे, साझा घोषणा पत्र की जब बात कर रहे हैं, तो जो वहां पर दिल्ली में दिल्ली घोषणा पत्र की घोषणा हुई थी, उसका भी सभी देशों ने एक तरह से सर्वसम्मति से समर्थन कर दिया था। तो वहां पर जब समर्थन हमारे को मिला तो हमारे लिए बहुत उपलब्धि और खुशी वाला विषय था। वर्ल्ड लेवल पर भारत की प्रशंसा भी हुई कि भाई एक ही बार में जो है आपका जो घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र, वो सभी देशों के द्वारा, वहां पर मेंबर जो थे उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी भूमिका रही हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम जी बिरला की कि ये जो साझा घोषणा पत्र दिया गया, यहां पर देखें, मैं आपको फिर बताता हूं, P20 में संयुक्त घोषणा पत्र, साझा घोषणा पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के नेतृत्व में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, हमने G20 में भी घोषणा पत्र सर्वसम्मति से लगभग स्वीकार हुआ था और P20 में भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो एक और अचीवमेंट, एक और उपलब्धि हमारी बन चुकी है और ये आपका जो घोषणा पत्र है वो स्वीकार किया गया है। अब देखिए, यहां पर देखें, हम लोग इससे पिछली बार इंडोनेशिया में जब सम्मेलन हुआ था तो इस घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो साहब देखो, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जिस घोषणा पत्र पर हमने सहमति की उपलब्धि ली इंडोनेशिया में, इससे पिछले वर्ष इसी घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन पाई थी। तो इस दृष्टिकोण से भारत का कद बड़ा है, वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो है उपलब्धि बड़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आखिर वो P20 क्या था? P20 के बारे में मैंने आपको बताया कि G20 नेशंस की जो पार्लियामेंट है उनके पीठासीनों का ये सम्मेलन है। P20 आपको याद रखना है। मिशन क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए लाइफ स्टाइल के ऊपर बात की गई, जिसे मिशन कहा गया। ये किसके द्वारा दिया गया? श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के द्वारा दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपका P20 के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको कवर करवाना था। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।